अब यहाँ पे हम बताए हैं कि जब ऑक्सीजन प्लस में है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन माइनस में होगा तो अवकरण की अभिक्रिया होगी। यहाँ ऑक्सीजन प्लस में जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। कौन सी की हो रही है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। और जहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है तो किसकी हो रही है? ठीक है, कॉपर की, तो कहेंगे ये ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकृत। फिर तुम कहेगा कि ऑक्सीजन का चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन का चर्चा हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन लीड रोल में वही है कॉपर। कैसे होता है? मान लो कोई लड़की है, लड़की, ठीक है, और यहाँ पे सिंदूर जोड़ दिया उसका माथा पर, धके टिक दिया, तो लड़की और जब सिंदूर टिक दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ जो कुछ बन रहा है दुल्हन बन गई, दुल्हन, ठीक है। तो लड़की, अब क्या हो रहा है मेरे भाई? ब्याह हो रहा है। क्या हो रहा है? जब सिंदूर प्लस में गया तब ब्याह हो गया, तो ये हो गया ब्याह। तो किसका ब्याह? लड़की का। किसका ब्याह? लड़की का, सिंदूर का नहीं। सिंदूर जाकर सटा, बस ब्याह करा दिया तो हो गया ब्याह। अब बिहौती कौन हो गई? लड़की, बिहौती, बिहौती हो गई लड़की। तो कहेगा सिंदूर का चर्चा हो रहा है, सिंदूर का चर्चा है, छुपा रुस्तम चर्चा है। माने सिंदूर नहीं होता तो लड़की बिहोती नहीं होती, लेकिन सिंदूर सट गया तो बिहोती हो गई। तो ब्याह किसका? लड़की का। ऑक्सीजन सटा तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया, किसका? ठीक है, तो कॉपर का। तो कॉपर क्या हुआ? ऑक्सीकृत हुआ। उसी तरह सिंदूर सटा तो ब्याह हो गया, तो लड़की क्या हो गई? बिहोती। तो बिहोती का मतलब हो गया ऑक्सीकृत। अच्छा, यहाँ सिंदूर का मतलब हो गया O2 और ब्याह का मतलब हो गया ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत? हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 10th क्लास का। और 10th क्या, 11 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अवकरण, जिसको हम लोग उपचयन तथा अपचयन भी कहते हैं। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र के माथा में घुस जाए। चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो चिलवा, आज हम लोग पढ़ेंगे उपचयन, उपचयन तथा अपचयन, उपचयन तथा अपचयन, ठीक है। उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीकरण, इसको दूसरा नाम भी है देवता, इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। और इसका अपचयन का दूसरा नाम है अवकरण। एक हो गया ऑक्सीकरण, एक हो गया अवकरण। ऑक्सीकरण का ही नाम है उपचयन और अवकरण का नाम है अपचयन। खूब बढ़िया से समझते हैं, खूब बढ़िया से धीरे धीरे समझो, अब माथावा के अंदर बढ़िया से घुसा लो, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की जो अंग्रेजी होती है वो ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अवकरण की अंग्रेजी होती है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीकरण का हो गया ऑक्सीडेशन और अवकरण का हो गया रिडक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीकरण को समझेंगे कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण होती है, कौन सी अभिक्रिया अवकरण होती है। इसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया समझ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। मैंने वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन प्लस हो जाए, जब जाकर ऑक्सीजन किसी भी तत्व से जुटेगा तो उसको बोलेगा कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। या हाइड्रोजन उसमें से माइनस होएगा तब भी कहा जाएगा कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। ध्यान से समझने का, ऑक्सीकरण समझ रहे हैं, अवकरण समझ रहे हैं। ऑक्सीकरण समझने का क्या तरीका है? जब किसी भी तत्व में जाके ऑक्सीजन सट जाए तो बोलेंगे मेरे भाई की ऑक्सीकरण हो रहा है। या हाइड्रोजन हट जाए तब भी कहा जाएगा कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अभी खाली ऊपर ऊपर समझो। एग्जाम्पल जब हम लोग समझाएंगे तो खूब बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर होएगा। इस ऑक्सीकरण का ठीक विपरीत होता है अवकरण। इसमें ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस होएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, मतलब निकल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस होएगा। तो जहां पे अगर हाइड्रोजन निकले तो कहेंगे कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, हाइड्रोजन जुट जाए तो कहेंगे अवकरण की अभिक्रिया, मतलब इसकी उल्टा अभिक्रिया है। एग्जाम्पल एक दो को समझ लो पहले। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाइए, ठीक है। जब कार्बन को जलाया जाता है तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कोई दिक्कत? कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तभी कोई पदार्थ जलेगा। तो यहाँ पे गर्म कर रहे हैं कार्बन को, तो ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? यहाँ पे अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है कि ऑक्सीजन प्लस हो रहा है,
हमने क्या बोला, जब ऑक्सीजन प्लस होगा तो कहेंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। एक बात और याद रखना मेरे भाई, ठीक है, कि ऑक्सीकरण अवकरण जब अभिक्रियाएं होती हैं तो उसको बोला जाता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, और इसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब ई ना कि कोनो कह दे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो नहीं जानते हैं सर, काहे नहीं जानते हैं, ठीक है, जानो, इसको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है मेरे भाई, रेडॉक्स रिएक्शन। तो याद रखना कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। आते हैं मुद्दा पर। कभी कभी गंधक को भी आप गर्म कर सकते हैं, गंधक भी ऑक्सीजन, गंधक का मतलब था सल्फर, सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करिए, इससे जब प्रतिक्रिया करेगा श्रीमान तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लस में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। कॉपर को, कॉपर में तांबा, घर पे भी देखा होगा, तांबा का कोई प्लेट है, तांबा का कोई चीज है, उसको बहुत दिन तक अगर हवा में छोड़ देगा धीरे 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 करिया करिया होने लगता है, तो कहता है कि अच्छा बर्तन वाला शायद कॉपर का थाली जो था वो गड़बड़ दे दिया था। गड़बड़ नहीं देता है मेरे भाई। या अगर कॉपर का कोई रड है, छड़ है, ठीक है, फुलझड़ी से जलाता है तो उसमें भी कॉपर वाला तार दे देता है कभी कभी सब, तो उस कॉपर का तार को देखेगा कि जब गर्म होगा तो काला पड़ जाता है, ठीक है। मैंने कॉपर को, जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेगा, तांबा के रड को लेकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करेगा तो ई तांबा हो जाएगा करिया। का करी गोर करी करिया क्या होगा, करिया। तो कॉपर से ऑक्सीजन को जब मेल हुआ तो करिया हो गया। इसका मतलब हुआ कि 2CuO, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो जो कॉपर को तुम गर्म किया ना चिलवा, तो इसके ऊपर में एगो लेप चढ़ गया, वो कॉपर ऑक्साइड का, वही करिया दिखाई देता है। उसको जब घसेगा फिर ऐसे ऐसे करके तो पता चलेगा कि नीचे से खूब अच्छा जो पीला कलर का था, भूरा कलर का जो पदार्थ था, आराम से दिखाई देगा तुमको। तो इसका भी अगर केमिस्ट्री रिएक्शन कराएं तो पता चलेगा कि फिर साफ किया जा सकता है। ऐसे तो रगड़ के तो साफ करिए देगा कि ऊपर से धके रगड़ दिया, बस करियका का जो लेप चढ़ा हुआ था कॉपर ऑक्साइड का वो खत्म हो गया। लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है कि कॉपर ऑक्साइड का लेप चढ़ा है, कॉपर ऑक्साइड का लेप चढ़ गया है, कॉपर को जब तुम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया बस करिया गया, करिया गया मतलब CuO का उस पर लेप चढ़ गया, करिया लेप। अब इसको क्या करेगा कि CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करो। जब CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेगा तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, भाई Cu यहीं रह जाएगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जाके चपक जाएगा, अब बना देगा जल। इसका मतलब हुआ कि कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाएगा, उस कंडीशन में कॉपर साफ दिखाई देने लगेगा। कंडीशन समझो कि कॉपर को जब जलाया, गर्म किया तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कॉपर ऑक्साइड बना के ऊपर का लेयर जो है, अंदर का थोड़ी गल रहा है, ऊपर का लेयर करिया कर दिया, उस करिया लेयर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया। उसके मैं समझो कि फेयर लवली का काम कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड पर धके फेयर लवली धके लगा दिया, निखर गया ही, ठीक है, जो हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर यहाँ पानी बना दिया। अब इसमें देखेंगे कि ऑक्सीकरण कहाँ है, अवकरण कहाँ है। देखो यहाँ पे, यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन का मेल, ऑक्सीजन जाके सट रहा है। तो हमने क्या बोला कि जब ऑक्सीजन सटेगा, प्लस होएगा, तो कहा जाएगा कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। कॉपर यहाँ पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, और ऑक्सीजन सॉरी कॉपर जो हो गया ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीजन में मिल रहा है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है, कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन उससे जाकर सट रहा है। यहाँ कंडीशन देख लो पहले, यहाँ पे दो कंडीशन लागू हो रहा है। एक तो यहाँ Cu अकेले हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन जब माइनस होएगा, ऑक्सीजन जब माइनस होएगा तो हो जाएगा अवकरण। तो यहाँ हो रहा है अवकरण, यहाँ हो रहा है अवकरण। थोड़ा सा नीचे लिख दूं क्या मेरे भाई, थोड़ा सा नीचे लिख दूं, कह दूं तुम्हें क्या, क्या चुप रहूं, हर दिल में मेरे आज क्या है। देखो यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया था मेरे भाई,
इस पर हाइड्रोजन गैस हमने प्रवाहित किया था। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया था तो कॉपर हो गया था अलग ही और पानी हो गया था अलग ही। कॉपर यहाँ माइनस हो रहा है, हमने कहा कि जब कॉपर सॉरी ऑक्सीजन यहाँ माइनस हो रहा है और हमने कहा जब ऑक्सीजन माइनस होएगा तो कहलाएगा अवकरण। अवकरण कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अवकरण। और यहाँ ऑक्सीजन जाके इसमें सट गया, तो जब ऑक्सीजन जाके सटेगा तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है मेरे भाई? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऊपर हो रहा है अवकरण क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से माइनस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन जब जुटेगा तो हो जाएगा कि हाइड्रोजन जुटेगा ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन जाके चपक गया तो कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पदार्थ का अवकरण होता है कहा जाता है कि वो पदार्थ अवकृत हो गया। जहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है कहा जाएगा कि ऑक्सीकृत हो गया। थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, ना तो बाद में ठीक है झुनझुना लेके झुलाते रहना, पता होता कुछ चलेगा नहीं, हाई माथा में जाएगा, मतलब शॉर्ट सर निकल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। कॉपर में ऑक्सीजन हो गया माइनस, माइनस तो हो गया अवकरण। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके सट गया तो कहा गया ऑक्सीकरण, प्लस हो जाएगा तो ऑक्सीकरण। जो पदार्थ में देखा जा रहा है कि अवकरण की अभिक्रिया हो रही है तो कहा जाएगा ये पदार्थ अवकृत हो गया। जिस पदार्थ से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया झलक रही है उसको कहा जाएगा ये ऑक्सीकृत हो गया। तो ये अवकृत, चूंकि अवकरण है तो अवकृत हो रहा है, ये ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकृत हो रहा है। देखिए वैसे पदार्थ जिसका ऑक्सी मतलब अवकृत हो रहा है उसको कहा जाएगा ऑक्सीकारक। उल्टा सिस्टम है, ऑक्सीकारक। ध्यान देना तो कंफ्यूजन हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ जो है अवकरण हो रहा है तो ये अवकृत हो रहा है तो इसको कहा जाएगा ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है उसको कहा जाएगा ऑक्सीकृत हुआ। ठीक है, तो ये इसको कहा जाएगा अवकारक। अवकारक माने ऑक्सीकृत होगा तो वह पदार्थ, जहां पे ऑक्सीकरण होगा तो वैसे पदार्थ जो होंगे उसको कहा जाएगा अवकारक, जहां पे अवकरण होगा वैसे पदार्थ को कहा जाएगा ऑक्सीकारक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली समझ लो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन माइनस ठीक है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन माइनस अवकरण और हाइड्रोजन प्लस तो हो जाएगा अवकरण। इस पे एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे हो जाता है मेरे भाई कभी कभी HCl प्लस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड आपस में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है मेरे भाई? यहां बचेगा कौन चीज? तो मैग्नीज डाइक्लोराइड, फिर जल बचेगा और फिर Cl2 क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन जब माइनस हो जाता है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन से छटक गया है, क्लोरीन में कहीं पर भी क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो यहाँ से हाइड्रोजन इसके पास है ना, इसके पास है ना, इसके पास है, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन छटक गया है। जब हाइड्रोजन छटकेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ क्लोरीन के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। मैंने खाली समझ लीजिए कि हाइड्रोजन छटका तो ऑक्सीकरण में आ जाएगा, हाइड्रोजन सट गया तो अवकरण में आ जाएगा। एक रिएक्शन और ले लेते हैं ताकि आपको मतलब कंफ्यूजन जो है वो साफ का साफ एकदम बढ़िया से दूर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि या खूब बढ़िया से इसको वीडियो को देख लेना ताकि माथा के अंदर भेजा के अंदर घुस जाए। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ हो गया आपका 2H2 प्लस O2, दिख रहा है मेरे भाई? हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, इसका आपस में रिएक्शन कराइए। जब आपस में ये मिलेगा तो हो जाएगा 2H2O। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 2 है, हाइड्रोजन 4 है तो 4 है। अब क्या कंडीशन आता है कि सर आप तो कहे थे हाइड्रोजन के बारे में ऑक्सीजन के बारे में, यहाँ तो हो रहा है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन सट रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में प्लस में हो रहा है और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, अब तो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। कैसे कन्फ्यूजन पैदा? यहाँ H प्लस में अवकरण हो जाएगा, O प्लस हो रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दो इसका, इस एग्जाम्पल पे यहाँ पे है 2H2 प्लस O2 तो बना 2H2O। ठीक है, अब यहाँ 2H2O बना तो यहाँ दोनों कंडीशन आ गया,
यहाँ हो रहा है अगर कहा जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटा मतलब हाइड्रोजन के बारे में चर्चा हो रहा है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुटा तो कहा जाएगा अवकरण, तो इसका हो रहा है अवकरण। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुटा, ठीक है, तो ऑक्सीजन का हो रहा है अवकरण। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अवकरण। लेकिन अगर कहा जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। जहां पे ऑक्सीजन जुटेगा तो उसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ध्यान देने का, नहीं तो माथा के ऊपर से बाउंस मारेगा। हमने कहा कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जाके जुट जाए, उस पदार्थ का हो रहा है ऑक्सीकरण। किसी चीज में जुट जाए, बैल में जुट गया तो बैला का ऑक्सीकरण, ठीक है। साढ़ में जुट गया ऑक्सीजन तो साढ़वा का ऑक्सीकरण। कुकुर में जुट गया तो कुकुर का ऑक्सीकरण, ठीक है। हाइड्रोजन में जुट गया तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। जौना पदार्थ में ऑक्सीजन जुटा उसका ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन में भी जुट रहा है, अगर इधर से बात करेंगे तो हाइड्रोजन में जुट रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। और फिर क्या हम बोले हैं ऑक्सीजन क्या होगा? तो ऑक्सीजन में जाकर हाइड्रोजन जुटा, तो जिस पदार्थ में हाइड्रोजन जुटे उसका होगा अवकरण। गधा में हाइड्रोजन जुटे अवकरण। तो कहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुट रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुट रहा है, माने ऑक्सीजन का हो रहा है अवकरण। अवकरण। लेकिन अगर इधर से बात करेंगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुट रहा है तो कहेंगे हो रहा है ऑक्सीकरण। समझ में आया? ऑक्सीजन जुटेगा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुटेगा अवकरण, और जिस पदार्थ में जुटेगा उसका हो रहा है। मुझे लगता है कि खूब बढ़िया तरीके से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।